तो जय हिंद। अभी जो हम करने वाले हैं वो है करंट में प्रसिद्ध खोज और खोजकर्ता। ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहा था और भविष्य में ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा ज़रूर। ठीक है, जब पूछेगा तो थोड़ा आसान होता है। ये परंपरा वाला क्वेश्चन है ना, जो दादाजी को भी पूछा गया, पिताजी को भी पूछा गया, हमको भी पूछा गया और आपको भी पूछा जाएगा। ऐसा प्रश्न है ये। ठीक है, सदाबहार कभी ना कभी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे बिना समय गंवाए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो। जैसे ये E बराबर mc² है ना, कौन दिया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, एटम का खोज कौन किया? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जैसे अर्नेस्ट से आप याद रख सकते हो अरेस्ट, है ना। एटम बम कोई फोड़ देगा तो क्या करेगी? यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो इसको अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा एटम का खोज कौन किया? अर्नेस्ट। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत। ये भी कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, देश का भी नाम लिखा है, जल्दी से नहीं पूछता है, फिर भी थोड़ा याद रखना है। माइक्रोवेव ओवन, इसका खोजकर्ता कौन है? तो पर्सी स्पेंसर। ठीक है, पर्सी स्पेंसर। एयर कंडीशनिंग किसका है? विलिस कैरियर। विलिस से याद रख सकते हो, थोड़ा सा विलिंग होता है सबका, सबकी इच्छा होती है भैया कि एसी हो, गर्मी के दिन में ठंडा, ठंडा के दिन में गर्मी, बढ़िया मौसम रहे घर पे, है ना। तो एसी का खोज कौन किया? तो विलिंग, है ना। थोड़ा याद करने के लिए, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा। ठीक है, बस एक बार ऐसे सुन लोगे तो याद रह जाएगा हमेशा के लिए। अणु अभी बताया था, एटम अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रेडियो धर्मिता मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, हस्बैंड वाइफ है ये दोनों। ठीक है, फ्रांस। E बराबर mc², ये पूछता रहता है, कभी ना कभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। एयर कंडीशनिंग विलियस कैरियर। ठीक है, अच्छा ये दोबारा आ गया। डायनेमो निकोला टेस्ला। ये जो डायनेमो है इसका खोज कौन किया है? तो निकोला टेस्ला, याद रखना। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, तो ये याद रह जाएगा, है ना, याद रखिएगा। रुडोल्फ डीजल इंजन जर्मनी के हैं। माइक्रोफोन तो चार्ल्स व्हीटस्टोन, है ना। माइक्रोफोन इसका आविष्कार कौन किया? तो चार्ल्स व्हीटस्टोन। फ़ोन कभी कभी गर्म हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन गर्म हो जाता है, उसकी वजह से स्क्रीन भी ख़राब हो जाता है कई बार, है ना। तो याद रखना माइक्रोफोन व्हीटस्टोन। ठीक है। टाइपराइटर, इसके खोजकर्ता कौन है? तो दो लोग हैं, एक है क्रिस्टोफर, दूसरा है कार्लोस। ठीक, तो याद रखना क्रिस्टोफर सोलेज और कार्लोस ग्लिडन, ये कौन है? तो टाइपराइटर के खोजकर्ता हैं, टाइपराइटर के खोजकर्ता। देखो ऐसे याद नहीं रहेगा, देखने के बाद आप PDF ले सकते हो, वो मतलब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिवीजन करना है। ठीक है, जो आप पढ़ते जाते हो ना, उसको नोटबुक में कहीं पर लिखते जाना है कि ये फलाना टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। और 10 दिन 15 दिन जब भी समय मिले, समय क्या है, यही तो करना और करना क्या है आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहना है। ठीक है, रिवीजन करते रहना है। DNA, इसके खोजकर्ता कौन? तो फ्रीडरिक मैसर। ठीक है। मोटरसाइकिल एडवर्ड बटलर, याद रह जाएगा, बार बार मोटरसाइकिल चलाते रहते हो, है ना। फाउंटेन पेन लेविस E वाटरमैन। ठीक है, फाउंटेन पेन कौन आविष्कार किया है? तो लेविस E वाटरमैन। ओम का नियम के बारे में भी पूछता रहता है, प्रतिरोध का SI यूनिट, है ना। ठीक, ओम का नियम जॉर्ज S ओम, याद रह जाएगा, टाइटल ही है उसका ओम। साइकिल मैकमिलन। ठीक है, मैकमिलन मिल्टन कंपनी की साइकिल भी आती है ना।
तो याद रखिएगा मैकमिलन, साइकिल मैकमिलन। गुरुत्वाकर्षण का नियम तो ये तो पता ही होगा सभी को। प्रकाश का वेग है ना, ओलाउस रोमर। प्रकाश का वेग कौन इसका खोजकर्ता कौन है? तो ओलाउस रोमर, ठीक है। और ये है कितना होता है? तो 3 × 10⁸ किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। और साउंड का वेग भी पूछता है, वो कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वायु में, हवा में। गति के नियम सर आइजैक न्यूटन। गति के नियम कौन दिया है? तो न्यूटन दिया है ना, गति के भी और गुरुत्वाकर्षण के भी। रेडियो एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग। रेडियो के खोजकर्ता कौन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है करंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पर थे? आज झारखंड दौरे में थे और फिर शाम को दिल्ली पहुँच गए। हजारीबाग में अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान 83,300 करोड़ रुपए का एक राष्ट्रव्यापी, ऐसा नहीं कि ये झारखंड के लिए है सिर्फ, ठीक है, तो पूरे देश के लिए है, उसकी विभिन्न योजनाओं को आधारशिला रखी है, ठीक है। तो उसमें से यह शुभारंभ किया है। देखो कौन कौन सा, तो हम कल भी इसके बारे में बात किए थे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये किसके लिए है? धरती आबा किसको बोलते हैं? तो बिरसा मुंडा को, याद रखिएगा, ठीक है। धरती आबा बिरसा मुंडा, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की भी शुरुआत किए हैं। कहाँ से? तो हजारीबाग, झारखंड से, ठीक है। कब? तो 3 अक्टूबर को, ठीक है, याद रखिएगा। और 40 एकलव्य स्कूल का उद्घाटन किए, ठीक है, 40 एकलव्य स्कूल का उद्घाटन किए, साथ ही 25 एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला भी रखी, ठीक है। आज स्वच्छता अभियान जो है शुरुआत हुआ था 2014 में 2 अक्टूबर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। इसका हम 10 वर्ष मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही शुरुआत किए थे और 10 वर्ष इसका हो गया। इस उपलक्ष्य में हम 10 वर्ष मना रहे हैं। और इसका थीम क्या है? स्वच्छता अभियान का। अच्छा, कब से कब चला? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, ठीक है, 2 अक्टूबर तक, ठीक है, याद रखिएगा। 10वां वर्ष मना रहे हैं। इसका थीम क्या है? तो स्वभाव पूछेगा जरूर, ठीक है, स्वभाव स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ठीक है। ये प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कितने से कितने दिन? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। स्वच्छता ही सेवा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ना, वो क्या है, इजराइल को, मतलब इजराइल के बारे में क्या कहा है, मतलब उसकी निंदा कर रहा है। लेकिन ईरान हमला कर रहा है तो उसकी निंदा नहीं कर रहा है। और इस भेदभाव के कारण इजराइल जो है वो एंटोनियो गुतेरेस को इजराइल में आना प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है, याद रखना। गजब का देश है, ठीक है। तो अभी 79वां बैठक चल रहा था किसका? यूएनएससी का, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, यूएनओ का। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। कौन सा? 79वां, ठीक है, याद रखिएगा। एंटोनियो गुतेरेस इसके महासभा के, यूएनओ के महासचिव हैं, ठीक है। तीन संगठन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे लेबनान में कौन है? तो लेबनान में हिजबुल्ला, ठीक है। हमास कहाँ पे है? तो ईरान में है, फिलिस्तीन में है हमास, फिलिस्तीन में कौन है? हमास, ठीक। अच्छा, एक और है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा होगा तो, ठीक है।
ये 2 आतंकवादी समूह हैं और एक और है जिसके खिलाफ इजराइल लड़ रहा है अपने पड़ोसियों से, ठीक है। जो इसको पनाह देगा उसको मारेगा इजराइल, सीधी बात है और कोई उपाय नहीं है। चलो देखेंगे, कभी बता देंगे, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। देखो, राजस्थान में जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राजस्थान के बारे में सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। राज्यपाल कौन है अगर बात करें, है ना, तो कौन है? हरिभाऊ, सॉरी, हरिभाऊ किशन राव, ठीक है, किशन राव बागड़े, ठीक है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, याद रखिएगा। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 25। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 200, ठीक है, याद रखना। 25 गुना 8 200 विधानसभा सीटों की संख्या। ऐसे इसका कोई लेना देना नहीं है गुना से, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कल राष्ट्रपति माउंट आबू जो है वो रायसीना हिल का भाग है, ठीक है। किसी को पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो याद रखना है, ठीक है। माउंट आबू किसका भाग है? रायसीना हिल्स का। रायसीना हिल्स वही रायसीना हिल्स है जो जिस पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन है ना, ये पूरा स्थित है उस पर, ठीक है, याद रखिएगा। अरावली पर्वत पर ही है, ठीक है। रायसीना हिल्स तो हिल स्टेशन है, माफ़ करना, लेकिन रायसीना हिल्स भी किसका भाग है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का। और ये भी किसका भाग है? अरावली पर्वत श्रृंखला का। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी एक है 1722 मीटर, ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। पूछता है ये प्रश्न, गुरु शिखर, ठीक। माउंट आबू का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ठीक है। अब पढ़ते हैं। कल राष्ट्रपति माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। किस पर? देखो, ये कौन सा है? तो माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या चीज़ आयोजित हो रहा है? तो स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए एक आध्यात्मिकता विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन। एक वैश्विक शिखर सम्मेलन था जिसका थीम क्या है? तो स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता, ठीक। तो देखने को मिल सकता है ये प्रश्न। उसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में भी उपस्थित रहेंगे, ठीक है। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण आज से लंदन में शुरू होगा। कौन सा? तो ग्लोबल शतरंज लीग, ठीक है। क्या नाम है उसका? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। ये आयोजन के लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ और टेक महिंद्रा अपना देश, ठीक है, याद रखिए। कहाँ हो रहा है? तो लंदन में हो रहा है, ठीक है। जब होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके बारे में, कौन जीता हारा, ठीक है। अपने विश्वनाथ आनंद भी भाग लेंगे इसमें, ठीक। आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो है वो बांग्लादेश में होना था, आपको पता है, जब पोस्टपोन हुआ था, है ना, वहाँ पे जो घमासान हो गया उसके वजह से। तो अभी वर्तमान में होने जा रहा है कहाँ पे? तो शारजाह में, है ना, शारजाह और दुबई में होने वाला है, ठीक है। तो वो शुरू होने जा रहा है एशिया नहीं, महिला विश्व कप T20 9वां संस्करण है ये। भारत अभी तक एक बार भी नहीं जीता है, महिला टीम मतलब नहीं जीती है अभी तक T20 विश्व कप, ठीक है। ये 9वां संस्करण है। देखते हैं क्या होता है आगे। ये कहाँ पे होने जा रहा है? शारजाह में, याद रखना, ठीक। अभी अपने BCCI के जो सचिव हैं वो आईसीसी का मुख्यालय जो है वो दुबई में है और इसके अध्यक्ष बनने जा रहे हैं कौन? तो अपने BCCI के सचिव, ठीक है। आपको नाम बताना है कि BCCI के सचिव कौन है और BCCI के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और जो BCCI के सचिव हैं वो किसका स्थान लेंगे आईसीसी के अध्यक्ष के पद पर, ठीक है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग,
ठीक है। इसका जो मंत्रालय है, तो ये मंत्रालय है किसके पास? तो ये मंत्रालय है जीतन राम मांझी के पास। जीतन राम मांझी जो है वो, इनकी एक अलग पार्टी है हम, क्या है हम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, याद रखना है, ठीक है। और ये गया लोकसभा सीट से आते हैं। कहाँ से? गया लोकसभा सीट। पार्टी कौन सा है? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ठीक है, हम। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने घोषणा की कि कटाई करने वालों की मजदूरी में 25% की वृद्धि और करघा बुनकरों की मजदूरी में 7% की वृद्धि, ठीक है, लागू हो गई है। यह घोषणा पिछले महीने 17 को की गई थी, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है कितना हुआ है, बस ये मंत्रालय का नाम था इसलिए याद रख लेना है, ठीक। तो ये मंत्री किनके पास है? जीतन राम मांझी, गया लोकसभा सीट से आते हैं। और हम, पार्टी का नाम क्या है? हम। और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष है ना, खादी के, ठीक है, ग्रामोद्योग मतलब ग्राम भी इंडस्ट्रियल आई है ना, आयोग कमीशन के भी IC के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज कुमार, ठीक, याद रखना। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।